राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजनीति की हलचल तेज हो गई है। करीब एक साल के अंतराल में राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर फिर से विधायक के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश की झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, सौरासी, सलम्बर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, बीएसपी सहित अन्य दल उपचुनावों में जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए। चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आए तो सरकार के कामकाज पर मोहर लगेगी। यदि कांग्रेस के पक्ष में आए तो पार्टी नेता इसे सत्ता विरोधी लहर बताएंगे। वही क्षेत्रीय दलों के लिए ये उपचुनाव परीक्षा की घड़ी है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के 1915 मतदान केंद्रों पर 19,37,532 लोग मतदान करेंगे। राजस्थान में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें झुंझुनू, खीवसर, देवली, उनियारा, रामगढ़ और दौसा जनरल के लिए आरक्षित है। वही सलम्बर और सौरासी सीट एसटी के लिए आरक्षित है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों में 4 सीट हॉट सीट बनी हुई है, जिसमें दौसा, झुंझुनू, खीवसर और सौरासी विधानसभा सीट का नाम शामिल है। इन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। खीवसर विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल की नागौर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। खीवसर सीट पर पिछले 16 साल में हुए 5 चुनावों में 4 में हनुमान बेनीवाल तथा 1 में उनके भाई नारायण बेनीवाल जीते थे। ऐसे में यह सीट हॉट सीट बनी हुई है। पिछले कुछ चुनाव परिणामों की बात करें तो साल 2008 में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। 2013 में हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 2018 में खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और जीते। वो 2019 में हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने पर उपचुनाव में नारायण बेनीवाल ने जीत दर्ज की। 2023 में हनुमान बेनीवाल ने खुद की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की, लेकिन 2024 में उनके सांसद बनने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। दौसा विधानसभा सीट मुरारीलाल मीणा के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। इस सीट पर वो पिछले 2 चुनाव में लगातार जीतकर विधायक बने थे। आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा। गुर्जर मीणा बहुमूल्य इस सीट पर किरोड़ीलाल मीणा और सहित पायलट का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में इस बार सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई है। पिछले 5 साल के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2023 में भाजपा के नंदलाल बंसीवाल, 2008 में बसपा के मुरारीलाल मीणा, 2013 में भाजपा के शंकरलाल शर्मा, 2018 और 2023 में कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा विधायक बने। हालांकि मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वही सौरासी विधानसभा सीट पर राजकुमार रोत के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। आदिवासी बहुमूल्य सीट को बाप पार्टी का गढ़ माना जाता है। वही बीजेपी और कांग्रेस यहाँ सेध लगाने की कोशिश में रहेगी। माना जा रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2013 में बीजेपी के सुशील कटारा ने जीत दर्ज की। 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजकुमार रोत इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। बाद में राजकुमार रोत ने भारत आदिवासी पार्टी बना ली और 2023 के चुनाव में फिर से जीतकर विधायक चुने गए, लेकिन अब उनके सांसद बन जाने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वही झुंझुनू विधानसभा सीट बुरजेंद्र ओला के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 1952 से अब तक चुनावी आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ से 13 बार जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी 2 बार जीत पाई है। 2003 में बीजेपी की सुमित्रा सिंह विधायक बनी। वही 1996 के उपचुनाव में बीजेपी के डॉक्टर मूल सिंह जीते थे। कांग्रेस के बुजेंद्र ओला 2008 से 2023 तक लगातार यहां से जीत विधायक चुने गए, लेकिन उनके सांसद बनने से इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं।